आदाब, नमस्कार। मैं AR आज़ाद। आज हम बिहार पे चर्चा कर रहे हैं और इस बार का मुद्दा घुसपैठिए के बहाने नीतीश कुमार पर हो रहे हमले हैं और उसी हमले, राजनीतिक गहमागहमी और सियासी बयान और सियासत के बढ़ते तापमान पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा लाजमी है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और NDA की बिहार में सरकार है, उनके सहयोगी दल BJP हैं। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। 21 आते आते यानी जून की गर्मी ख़त्म होते होते और बरसात शुरू होते होते नीतीश कुमार पर हमलों की बरसात शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के ही सहयोगी, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के ही मंत्री यानी BJP कोटे के मंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। तीर नीतीश कुमार के पास है और हमला BJP कर रही है और नीतीश कुमार कई बार असहज हो जाते हैं। उनके सिपहसालार यानी JDU के नेता, प्रवक्ता और मंत्री नीतीश कुमार का मोर्चा संभालते हैं और बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। तब ऐसा लगने लगता है कि क्या नीतीश कुमार में अब पहले जैसा दमखम नहीं रहा कि नेताओं के हमले को वो झेल सकें, उसका जवाब दे सकें और राष्ट्रीय नेतृत्व को ये धमका सकें, राष्ट्रीय नेतृत्व को कह सकें कि आप अपने लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। वो जहर के तीर जो और जहर के बाण जो हम पे छोड़ रहे हैं उसे रोकें और हमें जो अपने रडार पे ले रहे हैं उसे रोकें। और जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व मान नहीं रहा है, नीतीश कुमार की अनदेखी कर रहा है, या नीतीश कुमार किसी कारणवश राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात से चेता नहीं रही हैं, उन्हें सजग नहीं कर रहे हैं और उन्हें कह नहीं रहे हैं कि खामोश। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार लग रहा है कि कुछ कमज़ोर पड़ गए हैं। उनकी BJP पे जो है वो ढीली स्थिति बन गई है और BJP भी इसका फ़ायदा ले रही है, उठा रही है और बिहार में सुशासन, बाबू के शासन पर भी अब सवाल खुद BJP उठा रही है। और BJP तो यहाँ तक जो है वो राष्ट्रीय हित का भी मुद्दे पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रही है। अभी जो है वो 16 सितंबर का ताज़ा मामला है। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने नीतीश कुमार सरकार की सूरत को ही बेसूरत और बदसूरत बनाकर रख दी जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि बिहार के सीमांचल में घुसपैठी हो रही है। दलाल के ज़रिए, दलाल के मार्फत घुसपैठिए सीमांचल में ज़मीन खरीद रहे हैं और ज़मीन ही नहीं खरीद रहे हैं बल्कि मठ की ज़मीन को भी दलालों के माध्यम से कब्ज़े कर रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं और मंदिरों के ज़मीनों को भी खरीदने का उन्होंने आरोप लगाया। और ये आरोप कितना गंभीर आरोप है कि अगर सीमांचल में घुसपैठिए हो रहे हैं तो नीतीश कुमार ने कैसे कहा कि बिहार में कहीं कोई घुसपैठिए नहीं हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जब ये कह चुके थे कि बिहार में कहीं कोई घुसपैठ नहीं हो रही है तो आखिर ये भूमि सुधार मंत्री जो है रामसूरत राय 16 सितंबर को ये आरोप, अपने ही सरकार पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ही भूमि सुधार मंत्री के तौर पर रामसूरत राय हैं। ये BJP कोटे से मंत्री हैं और मंत्री को इतनी तो समझ होगी कि जब हम अपनी ही सरकार को घेरेंगे और हम अपने ही मुखिया पर यह आरोप मढ़ेंगे कि सरकार जो है के अंदर जो है घुसपैठिए हो रही है, इसलिए क्या यह मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार ये चौथी बार मुख्यमंत्री हैं और लगभग 16-17 साल से वो कंटिन्यू बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसमें BJP भी बराबर की शरीक है। अगर घुसपैठी हो रही है, घुसपैठ हो रही है, घुसपैठिए आ रहे हैं, बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो सीमांचल से हो, ये कहीं से, तो सरकार को खबर क्यों नहीं? और सरकार को ये खबर तब लगी जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और तब यह आरोप अगर कांग्रेस, ये विपक्ष
सरकार पे और बीजेपी पे लगाती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, इसलिए घुसपैठिए और आतंकवाद जैसे मुद्दे उनको सूझ रहे हैं। यानी बीजेपी जो है समय का इंतज़ार करती है और देश को गुमराह करने के लिए इस तरह का या तो आरोप लगाती है या इस तरह का आरोप मढ़ती है। और यह आरोप मढ़ा हुआ इस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। और जब मुख्यमंत्री एक कह रहा है कि घुसपैठ नहीं हुई है, तो उसी सरकार का एक मंत्री कहे, भूमि सुधार मंत्री कहे, बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय कहें कि सीमांचल इलाके में यानी बिहार में घुसपैठ हो रही है और घुसपैठिए जो बाज़ाब्ता ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ये अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा होना है और सरकार को ये बता देना है कि सरकार का कोई अपना अब इकबाल नहीं रहा। इसलिए कि मुख्यमंत्री कुछ कहता है, मंत्री कुछ कहता है, एक ही बयान को दो तरह से दो सरकार के दो लोग वो कर रहे हैं, दो सहयोगी कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो है पार्टी की तरफ से रामसूरत राय पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। नीतीश कुमार ये भ्रम फैलाने की स्थिति में उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल से निकालते नहीं हैं, कोई धमकी नहीं देते हैं और नीतीश कुमार खामोश हो जाते हैं। और नीतीश कुमार किससे जवाब दिलवाते हैं? तो एक अपने MLC से खालिद अनवर से, और एक मुसलमान खालिद अनवर से घुसपैठिए के मामले पर खालिद अनवर जो है JDU के लिए बचाव मुद्रा में आता है। ये बहुत भयंकर त्रासदी की स्थिति है कि नीतीश कुमार को खालिद अनवर से बुलवाना नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार को ये तो खुद से बोलना चाहिए था, या उन लोगों से बुलवाना चाहिए था जो JDU के वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी बातों का वजन है। खालिद अनवर की बातों का कोई वजन नहीं है। खालिद अनवर से ये कहलवाकर एक खाना पूर्ति की गई और ये जानबूझकर नीतीश कुमार ने इसे मुसलमानों का मुद्दा बना दिया कि ये घुसपैठिए जो ये घुसपैठिए का बनाम जो है मुसलमान और बनाम बीजेपी उन्होंने करवा के अपना दामन बचा लिया। ये नीतीश कुमार की भयंकर भूल है और इस भूल के लिए नीतीश कुमार को आगे जो है वो पछताना कहीं नहीं पड़े। इसलिए कि नीतीश कुमार को इस पर जो है अपने ही मंत्री को दंडित करना चाहिए था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कहना चाहिए था कि जब हमने कह दिया कि कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, तो फिर ये रामसूरत राय भूमि सुधार मंत्री को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि बिहार में घुसपैठ हो रही है, सीमांचल में घुसपैठ हो रही है। और वास्तव में अगर घुसपैठ हो रही है तो बीजेपी को भी और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी CM को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि ये घुसपैठ कैसे हो रही है। और ये घुसपैठ जो है क्या नीतीश कुमार खुद करा रहे हैं। इसलिए कि जब अगर मंत्री सरकार पर आरोप लगाए तो सीधा सीधा उसका जिम्मा या तो मुख्यमंत्री पर होता है, उस सरकार का होता, और सरकार के मुखिया के नाते नीतीश कुमार इसके दोषी हैं और नीतीश कुमार को भ्रम की स्थिति को दूर करनी चाहिए। इसलिए विपक्ष जो है बिहार में कांग्रेस और JD ने भी ये कहा है कि नीतीश कुमार जो है इस भ्रम की स्थिति को दूर करें। इसलिए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुई है, नहीं हो रही है, और उनके मंत्री रामसूरत राय वो कह रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठ हो रहे, घुसपैठिए ज़मीन खरीद रहे हैं और दलालों के माध्यम से मंदिरों की ज़मीन खरीद रहे हैं, मठों की ज़मीन खरीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली आरोप नहीं। इस आरोप को अगर सही माने में नीतीश कुमार जो है हल्के में नहीं लेते हैं तो उन्हें एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी और उस कमेटी को 3 महीने के अंदर जांच का जिम्मा देना चाहिए कि क्या सीमांचल में सही माने में घुसपैठ हो रही है। अगर घुसपैठ हो रही है तो वो कमेटी तय करेगी कि उस घुसपैठ को कैसे रोका जाए, कितनी घुसपैठ हुई है, कितनी घुसपैठिए जो है सीमांचल में प्रवेश किए हैं, उनको कैसे रोका जाए और उस पर क्या कार्रवाई हो। एक कमेटी तो गठित करनी चाहिए या फिर रामसूरत राय पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि ये भ्रम है और यह आरोप मढ़ा जा रहा है तो इस पर नीतीश कुमार को कोई न कोई एक फैसला तो लेना होगा। और आप ये जानिए कि नीतीश कुमार पे ये लगातार जो हैं बीजेपी कोटे के मंत्री जो है हमलावर हैं, उप मुख्यमंत्री तक नीतीश कुमार पर हमलावर। अब नीतीश कुमार की स्थिति वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वाली नहीं रही, वो जोड़ी टूट चुकी है और नीतीश कुमार इस वजह से भी कई बार असहज दिख रहे हैं। आप जो है आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करके और जनता को जागरूक करके के गांव और समाज को जागरूक करके इससे जो है निपटा जा सकता है। इससे कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिप्टी CM नीतीश कुमार के ही बात को काटती हैं और जनसंख्या नियंत्रण पर जो है वो डिप्टी CM रेणु देवी साफ कहती हैं कि इसमें महिलाओं को जागरूक करने से ज़्यादा पुरुषों को
जागरूक करना चाहिए, पुरुषों की जागरूकता ज़रूरी है। यानी नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को जागरूक करना है और जनसंख्या कानून पे तो डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम रेणु देवी नीतीश कुमार की बातों को पलट देती है और कहते हैं कि महिलाओं को नहीं पुरुषों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये सीएम की बातों को एक डिप्टी सीएम किस तरह से पलटता है, ये समाज में क्या मैसेज जाएगा दोनों गठबंधन के बाद, ये समझ में नहीं आती। इसलिए इसको इस तरह से समझा जाए कि अब बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार जो है वो शासन छोड़े और नीतीश कुमार को सही माने में गुस्सा आ जाए और नीतीश कुमार गुस्से में जो है कोई ऐसा निर्णय ले जिससे बिहार की स्थिति में थोड़ी सी बदलाव हो। और इसका संकेत जो है आपको बीजेपी कोटे के ही एक मंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान से, हालिया बयान से साफ हो जाता है कि जुलाई में सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी 2015 में अगर नहीं हारती तो 2020 में किसी गठबंधन में जाने या किसी के नेतृत्व को स्वीकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी के लिए, बीजेपी लीडर के लिए अब किसी काम के नहीं रहे और वो उनसे मुक्ति पाना चाहती है। और बीजेपी को लगने लगा है कि नीतीश कुमार जो हैं अब शासन के तौर पर सुशासन बाबू नहीं रहे, उनका जो है इकबाल अब वैसा बुलंद नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार के साथ रहने की जगह अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए बेहतर स्थिति हो सकती है और हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अपनी सरकार बना सकते हैं। हालांकि ये दीवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बीजेपी अक्सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है। सपना देखना गुनाह नहीं है, सपना देखना चाहिए और किसी के सपनों को देखने से रोका भी नहीं जा सके। चाहे बीजेपी रात में सपने देखे ये सपने दिन में देखे, लेकिन बीजेपी सपने देखती रहती है और उस सपने में कुछ सपने उनके हकीकत भी हुए हैं। और इसी तरह के गुमराह जनता को गुमराह करके, जिस तरह से वो सीमांचल में घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, इसलिए गुमराह कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री, एक सरकार, एक सूबे का मुखिया कह रहा कि घुसपैठी नहीं हो रही और एक मंत्री कह रहा हो कि वहाँ घुसपैठी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बात लोग किसकी सुनेंगे, मुख्यमंत्री की सुनेंगे। इसलिए कि पलड़ा भारी मुख्यमंत्री का होता है, इसलिए कि मुख्यमंत्री वो पूरे सूबे का मुखिया होता है। और अगर मुखिया ने कह दिया कि घुसपैठ नहीं हो रही है, घुसपैठी नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको जनता को स्वीकार करना चाहिए। और ये जो है जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो जनता को दिग्भ्रमित कर रही है और जुमलेबाजी और जनता को दिग्भ्रमित करने में बीजेपी पीएचडी हासिल कर चुकी है। उनके सारे नेता इसी से अपनी राजनीति चला रहे हैं। कभी वो शमशान की बात करते हैं और कहते हैं कि गांव-गांव में शमशान जो है वो बनेगा, जिससे नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। इसलिए कि जाहिर सी बात है गांव में स्कूल नहीं है, एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, एक पुस्तकालय तक नहीं है। यानी आप जो है गांव में शमशान की ज़रूरत क्या है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि गांव-गांव में शमशान होगा? अरे आप जो है गांव-गांव में कब्रिस्तान, एक संस्कार का स्वरूप अलग अलग है। कभी किसी गांव में यह डिमांड नहीं की गई कि गांव में शमशान हो। अगर गांव में शमशान होने की अगर ज़रूरत होती, नौबत आती, तो क्या उसके लिए कभी कब्रिस्तान को सरकार ने दिया है कि वहाँ की जनता जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन छोड़ती है ताकि वो कब्रिस्तान में कफन दफन किया जा सकते। और अगर शमशान की ज़रूरत होगी तो वो गांव की जनता जो है सरकार का मुंह तकेगी कि सरकार जो है किसानों को बीज नहीं दे पाती है, खाद नहीं दे पाती है और कोई सहायता नहीं दे पाती है, और आप शमशान जनता को देंगे। तो ये कुल मिलाकर आप जो हैं वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार को असहज करने की कोशिश करते हैं। और नीतीश कुमार जो है वो अभी सही माने में असहज है, बीजेपी से ही, अपने ही सहयोगी से घिरे हुए हैं। और ये साफ है कि अब बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, खटास आ चुकी है और खाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। खाई पाटने की अब कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है। संभव है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले दोनों के बीच की जो खाई और चौड़ी हो जाए और गहरी हो जाए और दोनों को अपना अपना अलग रास्ता तय करना पड़ जाए। और तब
इस स्थिति में क्या होगी, इसकी तैयारी हमें लगता है कि दोनों तरफ से अंदर खाने हो रही है और नीतीश कुमार भी जो है बीजेपी से आजिज आ गए हैं और बीजेपी को भी अब लगने लगा है कि नीतीश कुमार की जगह हम खुद से जो है बिहार में अपनी सरकार बना लेंगे। हमारे विधायक जो है नीतीश कुमार से ज़्यादा आए हैं और आगे और ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है 122 का जो जादुई आंकड़ा है बीजेपी को शायद ऐसा लग रहा है कि वो जोर तोड़ के या फिर दोबारा चुनाव करा के उस आंकड़े को छू लेगी। ठीक है, ये सच भी हो सकता है और दीवा सपनी भी हो सकता है। हर आदमी को अपना नफ़ा नुकसान समझने की ज़रूरत है और वो अपने हिसाब से जो है चाल चल सकता है। शतरंज की गोटी जो है अपने हिसाब से बीजेपी चल रही है और नीतीश कुमार भी अपने हिसाब से जो है वो शतरंज की सियासत खेल रहे हैं। दाव और पर दाव लग रहा है, कौन कितना मजबूत होगा आगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार को बीजेपी हर मोर्चे पे असहज करने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार का सही वक्त पर सही जवाब न देना उनकी राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्हें दो टूक शब्दों में बीजेपी के साथ कहना होगा और चाहे घुसपैठिए का मामला हो, ये जो भी मुद्दा हो, बीजेपी अगर उसे उछालती है तो उसका सही सही और वास्तविक जवाब देना होगा। और ईंट का जवाब पत्थर तो यह है कि नीतीश कुमार को फौरन सीमांचल मामले में एक कमेटी, सुपर हाई पावर एक कमेटी घोषित कर देनी चाहिए, जिस 3 महीने में जो है वो अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे और उस रिपोर्ट में अगर ये साफ जाहिर हो कि कोई घुसपैठी नहीं हुए हैं तो उसको जो है रामसूरत राय पर जो है वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर घुसपैठिए हो रहे हैं तो वहाँ के प्रशासक पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के जितने भी विधायक हैं, MP हैं, काउंसलर हैं, उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, SHO से लेकर जितने भी हैं कि आखिर घुसपैठिए क्यों हो रहे हैं। अगर कानूनन घुसपैठिए मना है, लोग नहीं आ सकते हैं नाजायज़ तरीके से, तो उसको नहीं आने दिया जाना चाहिए, उसको रोक लगानी चाहिए। और अगर ये बात अफवाह है तो इस अफवाह को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास तो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार को आगे बढ़कर इसे संजीदगी से साथ लेना चाहिए और इसे हल्के में लेकर खालिद अनवर जैसे किसी MLC से इसका जवाब देकर इस बात ये हवा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना ये लड़ाई जो है घुसपैठिए की लड़ाई जो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई न बन जाए। और नीतीश कुमार अगर ऐसा करते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए ही जो है दुखदाई हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को विवेक से काम लेना चाहिए। वो बिहार के मुखिया हैं और बिहार के मुखिया को जो है किसी कौम, किसी धर्म विशेष के प्रति जो है न तो घृणा पैदा करनी चाहिए और बल्कि उनको घृणा को रोकना चाहिए। दो गुटों के बीच में और दो धूर बनाने के लिए जो बीजेपी चाल चल रही है, उस चाल में जो है नीतीश कुमार मोहरा न बने, बल्कि उस चाल को अपने विवेक के ढाल से जो है वो बचाएं और जो है सही माने में एक कमेटी गठित करें, हाई पावर कमेटी गठित करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने आ जाए। अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं तो साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं जो है रामसूरत राय की जो बात में दम है, इसलिए वो डंके की चोट पर नीतीश कुमार के सामने ये बात रख रही है। और नीतीश कुमार जो है अभी इस समय जो है खुद खामोश है और खालिद अनवर से जो है इसका जो है बयान दिलवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को खुद खड़े होकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर इस बात का खुलासा करना चाहिए था कि रामसूरत राय जो कर रहे हैं इनको पूरी जानकारी नहीं है, ये भ्रम में है, ये शक के आधार पर इन्होंने बयान दिया है। और रामसूरत राय से कहलवाना चाहिए कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इस बात को मानिए, आप कहिए कि हमने जो है जो भी कहा ये हमारी अधूरी जानकारी थी, ये पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से मुझे कहना पड़ा था कि वहाँ सीमांचल में घुसपैठ हो रही है और इसे साफ साफ नीतीश कुमार को करना है। वो कैसे साफ करेंगे ये नीतीश कुमार जाने, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये अच्छा होगा सरकार के मुखिया के तौर पर उनको इसे साफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम बिहार पे चर्चा कर रहे थे और बिहार की बिगड़ते हालात पर चर्चा करते हैं, सहयोगियों के बीच में जो उठापटक है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हम आपके सामने फिर किसी दूसरे विषय पर हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेने का समय है और फिर अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।